नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 25 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे आर्मी के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है? और अगर क्वेश्चन आ जाए कि चंद्रमा पर यह मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है 2.38 मीटर प्रति सेकंड, काफ़ी कम होता है, ठीक है? जो पलायन वेग से अगर हम किसी भी पिंड को जो है पृथ्वी से फेंकेंगे, पृथ्वी पर से फेंकेंगे तो वह जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा, वह वापस लौटकर कभी पृथ्वी पर नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संसद के कुल कितने अंग हैं? तो संसद के कुल जो है 3 अंग होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं जो कि राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, जबकि एक उसका जो है प्रेसिडेंट होता है जिसको मिलाकर 3 अंग हो जाते हैं। संसद के कुल 3 अंग प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। तो यहाँ दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है शिमला। दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस भी राज्य के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस राज्य में कुल कितने जिले हैं, इसे जो है इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में ना आए। अगला आपका क्वेश्चन है कि विश्व में कुल कितने महासागर? तो विश्व में कुल 4 महासागर है, ठीक है? विश्व में कुल 4 महासागर है और सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो वह है हिंद महासागर, उसके बाद प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। जी हाँ दोस्तों, जो आर्कटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, ये विश्व के कुल 4 महासागर है। जबकि विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो है 7 महाद्वीप। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य का तापमान किस यंत्र द्वारा नापा जाता है? तो वह है पायरोमीटर। जी हाँ दोस्तों, पायरोमीटर द्वारा जो है सूर्य का तापमान को मापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विटामिन की कमी से कौन-सा रोग नहीं होता है? दोस्तों, ये जो है थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे जो है विटामिन के होगा, ठीक है? ये हिंदी में यहाँ पे लिखे है, यहाँ पे जो है विटामिन के की कमी से कौन-सा रोग नहीं होता है? तो वो है कि रक्त का थक्का नहीं होता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसका क्लॉटिंग नहीं होता है। इससे दिक्कत क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, अगर कहीं पे कभी हमारा जो है सर फट जाता है या फिर कोई कोई घाव हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा ब्लड जो है काफ़ी ज़्यादा बह जाता है, क्योंकि हमारे अंदर विटामिन के की कमी है। तो विटामिन के की कमी होगा तो जल्दी से खून जो है थक्का नहीं बनता है, यानी कि खून रुकता नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि धर्मात्मा की उपाधि किसे प्राप्त है? तो धर्मात्मा की उपाधि जो है गौतम बुद्ध को प्राप्त है। दोस्तों, आप लोग अपने महापुरुषों के जो उपनाम है, जो जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि महामाना किसे कहते हैं, बाबूजी किसे कहा जाता है, गुरुदेव किसे कहा जाता है, आदि कबीर किसे कहा जाता है, तो ये जो महापुरुषों के उपनाम है इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये बार-बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 एमबी में कुल कितने केबी होते हैं? तो 1 एमबी में कुल 1024 केबी होते हैं। 1024 केबी होते हैं जो कि 1 एमबी में होते हैं। दोस्तों, 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। दोस्तों, जीबी एमबी से बड़ा होता है, एमबी केबी से बड़ा होता है। दोस्तों, जो है हमारे अगर हम लोग जो डेटा यूज़ करते हैं जो हमारे मोबाइल में, तो अगर वो जीबी में आ रहा है कि 1 जीबी हम पर लोग डेटा डेटा यूज़ करते हैं, तो उसमें से जो डेटा हम लोग खत्म हो जाता है वो एमबी में खत्म होता है, ठीक है? एमबी में खत्म हो जाता है और जो है शेष एमबी बचता है। तो इससे जो है ये कंप्यूटर विज्ञान का क्वेश्चन है, आप लोग जो है इससे छोटे-छोटे कंप्यूटर विज्ञान के क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीसी का फुल फॉर्म होता है सिविल प्रोसीजर कोड। दोस्तों, ये आपके लॉ से संबंधित क्वेश्चन है कि सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य प्रक्रिया संहिता। एक फुल फॉर्म होता है सीआरपीसी का फुल फॉर्म पूछता है। सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो दोस्तों, ये जो है वो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है। अगर आप पे जो है आपराधिक मामले हैं या फिर फौजदारी या फिर आप एक सिविल मामले हैं, तो आपका मामला किस तरह से प्रक्रिया किस प्रोसेस के अंतर्गत चलेगा, तो ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत ही होता है। दोस्तों, ये भारत में 1860 के आसपास में लागू किया गया था, जो कि काफ़ी रद्दी और बेकार ये सब प्रक्रिया है। इसी वजह से भारत में जो है न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को, काफ़ी लेट लटीफी होती है और केवल तारीख पे तारीख मिलता है। आप लोग जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है याद कर लीजिएगा, फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। हमारे जो आर्मी के एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम हो, पुलिस के एग्जाम हो, इसमें कई बार जो है 1 नंबर के क्वेश्चन फुल फॉर्म की तरह पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मरुभूमि किसे कहते हैं? मरुभूमि का मतलब कि सूखा भूमि। सूखा भूमि किसे कहते हैं? तो वो होता है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो राजस्थान राज्य है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बालू है, यानी कि वहाँ पे मरुस्थल है, इसीलिए इसे मरुभूमि कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कार सेवकों पर गोली कब चलाई गई? तो कार सेवकों पर गोली चलाई गई 30 अक्टूबर 1990। जी हाँ दोस्तों, 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाई गई और यही कार सेवकों ने जो है अपना जो है दम बरकरार रखा और 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराकर वहाँ पर
मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों अब राम मंदिर बन भी गया है, और राम मंदिर बन गया है और इसका उद्घाटन भी हो गया है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं राम मंदिर से, इसलिए राम मंदिर से क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग राम मंदिर के इतिहास से लेकर राम मंदिर का वर्तमान और राम मंदिर की विशेषता क्या है ये याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न हिंदी से है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। इसमें दूजा शब्द का क्या अर्थ है? तो दूजा शब्द का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं कि दूजा शब्द का अर्थ बताइए, दूजा शब्द का समानार्थी अर्थ बता दीजिए, विलोम शब्द बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप हिंदी से भी अपना जो है क्लियर कीजिएगा, हिंदी को भी ठीक से देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है राजनीति विज्ञान से कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो ये जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है। दोस्तों आपने जब भी वोट किया होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारे बीडीसी होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं, वो आपस में ही किसी एक व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख बनाते हैं। यानी कि इनका जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है वो इनडायरेक्टली होता है, उसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं होती है। हम जो है बीडीसी का चुनाव करते हैं और बीडीसी आपस में से एक ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो वो बीडीसी करता है, यानी कि क्षेत्र पंचायत सदस्य करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एनएसजी का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों कई बार जो है हमारे सेनाओं के आदर्श वाक्य हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है, वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, बीएसएफ का आदर्श वाक्य है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि कई बार हेडक्वार्टर भी पूछ देता है। तो आप लोग जो है ये आपके जो डिफेंस से एग्जाम है ये बेसिक चीज है, बेसिक अगर आपका कमजोर होगा तो आप लोग जो है एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, और एग्जाम क्लियर करने के बाद भी आपका बेसिक अगर ठीक नहीं रहेगा तो आप जो है डिपार्टमेंट में सही से काम नहीं कर पाते हैं। तो एनएसजी का आदर्श वाक्य होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और ये जो है आपका सीएपीएफ का फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का एक हिस्सा है एनएसजी। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम के पिताजी का क्या नाम था? तो श्री राम के पिताजी का नाम था महाराज दशरथ। अगला हमारा प्रश्न है कि सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी जो धातु है उसका नाम है ओस्मियम, जबकि सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो वो है लिथियम। अगला हमारा प्रश्न है कि थल सेना का पश्चिमी कमान कहाँ है? तो थल सेना का पश्चिमी कमान जो है चंडीगढ़ है। दोस्तों आप अगर सेना की तैयारी करते हैं तो आप जो है तीनों सेना के सैन्य कमांड कहाँ कहाँ है इसके बारे में जो है अच्छी जानकारी रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन सेना के एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं कि थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, उसका उत्तरी कमांड कहाँ है, नेवी का दक्षिणी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का मध्य कमांड कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को हमारे चैनल पर जाकर जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपका बेसिक चीजें हैं। बेसिक आपकी अगर स्ट्रांग रहेंगी तो आपका जो आगे के जो और भी एग्जाम होंगे वो बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे। तो थल सेना का पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो वह है चंडीगढ़। और एयरफोर्स का जो है पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो एयरफोर्स यानी कि वायुसेना का पश्चिमी कमांड जो है वो आपका नई दिल्ली में है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि नेवी का पश्चिमी कमांड कहाँ है? तो ये है मुंबई में। अगला हमारा प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है नवी मुंबई है। अगला आपका प्रश्न है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों जो प्रशासनिक अधिकारी होता है तो वो जो है प्रशासन का कार्य देखता है, और अगर पुलिस अधिकारी होता है तो वो पुलिस का जो कार्य होता है, जो कानून व्यवस्था कार्य है उसे हैंडल करता है। तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है राज्य का मुख्य सचिव। ठीक है, राज्य का मुख्य सचिव। जबकि अगर क्वेश्चन दे दे कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो होता है आपका डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक। दोस्तों ये सब चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग इनको क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये कई बार जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे जो व्यवहारिक जीवन में है इनमें बार बार इनका शब्द आता है। तो आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो दोस्तों महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास है। दोस्तों ये पुस्तक और उनके लेखक भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, रामायण के लेखक कौन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोहा और पारा में किसका घनत्व अधिक होता है, यानी कि डेंसिटी किसका अधिक होता है? तो देखिए लोहा जो है हम लोग सुनते हैं कि लोहा बहुत भारी होता है, लेकिन पारा जो है उससे भी कहीं ज़्यादा भारी होता है। तो लोहा और पारा में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है पारा का। ठीक है, इसीलिए पारा जो होता है अगर वो द्रव अवस्था में है तो उस पर अगर लोहा भी रख दिया जाता है तो लोहा तैरने लगता है, क्योंकि पारा का घनत्व तो अधिक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जनप्रतिनिधि कौन होता है, यानी कि जनप्रतिनिधि का पद क्या होता है? तो भारत का सबसे छोटा जनप्रतिनिधि होता है ग्राम पंचायत सदस्य। ग्राम पंचायत सदस्य जिसे हम लोग कहते हैं वार्ड मेंबर। ठीक है, क्योंकि जब भी हम त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं तो ग्राम पंचायत सदस्य का, बीडीसी का और ग्राम प्रधान का हम चुनाव करते हैं। तो सबसे निचला चुनाव जो होता है ग्राम पंचायत सदस्य का, इससे छोटा चुनाव कोई नहीं होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सदस्य को हम लोग वार्ड मेंबर भी कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट है नई दिल्ली में।
अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह किसका कथन है? शिक्षा हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है, यह किसका कथन है? तो यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा जो है हर बुराई को दूर करने की अचूक दवा है। इसीलिए जो है शिक्षित व्यक्ति जो है हमारे समाज के लिए काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सेहतमंद होता है। जबकि वहीं अशिक्षित लोग जो हमारे समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ये वायरस की तरह होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप शिक्षित बनिए और अपने जो परिवार के लोग हैं या समाज के लोग उन्हें भी शिक्षित कीजिए, क्योंकि अगर वो शिक्षित रहेंगे तो हमारा समाज शिक्षित रहेगा और समाज शिक्षित होगा तो हमें भी फायदा होगा और हमारे पूरे समाज को फायदा होगा। दोस्तों, प्रमुख कथन और उनके नारे जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जय हिंद नारा किसने दिया, वंदे मातरम का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो यह किसका नारा है, किसका कथन है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, यही क्वेश्चन जो है आर्मी के एग्जाम में या फिर अग्निवीर के एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। हमारा अगला जो प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका व्यापारिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये इसका जो है रासायनिक सूत्र है और ये इसका रासायनिक नाम या फिर व्यापारिक नाम कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मकर रेखा, दोस्तों बेकिंग सोडा को ही खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम, तो वही सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मकर रेखा किस गोलार्ध में है? तो मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, क्योंकि पृथ्वी 2 ध्रुवों में बटी हुई है, दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है मकर रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जल सेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर को। दोस्तों, आप लोग जो है राष्ट्रीय दिवस को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जल सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये इसका सूत्र है 15/8/84 यानी कि 1584 जो है इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि 15 जनवरी जो है वो आपका थल सेना का है, 8 अक्टूबर वायु सेना का और 4 दिसंबर जो है आपके जल सेना का है। तो ये इस सूत्र से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जल सेना का रियर एडमिरल थल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो जल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो होता है एडमिरल, उसके बाद वाइस एडमिरल होता है, उसके बाद रियर एडमिरल होता है। वहीं थल सेना में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है जनरल, उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, उसके बाद जो है मेजर जनरल होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि रियर एडमिरल जो है वो मेजर जनरल के बराबर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से भी क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग जो है इसे ठीक से याद कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप जो है एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तीनों सेनाओं के समकक्ष पद, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, आखिरी जो क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि 75 जिले किस राज्य में है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।